हम में से बहुत सारे लोगों को फूड क्रेविंग होती है। क्रेविंग कहते हैं जब शिद्दत से किसी चीज़ को खाने की ख्वाहिश हो और वो चीज़ आपको फ़ौरन से चाहिए हो। वो फूड खाने की ख्वाहिश जो आपके दिमाग से हो बजाय इसके कि आपकी बॉडी को इसकी नीड हो। तो इस वीडियो में आप जानेंगे इसके पीछे क्या साइंस है, किस तरह से हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हमारी भूख पर असरअंदाज होते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है, क्रेविंग को किस तरह से स्टॉप कर सकते हैं, प्लस इसको आप हेल्दी ऑप्शन से किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड तक ये वीडियो देखिएगा, ये इन्फॉर्मेटिव है। सबसे पहला कॉज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से फूड क्रेविंग होती है। जैसे अगर चॉकलेट खाने का बहुत दिल करता है तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। सेवरी फूड का दिल करता है तो प्रोटीन और सोडियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। सेवरी फूड कहते हैं स्पाइसी और सॉल्टी फूड को। और ये भी कहा जाता है कि हमारी बॉडी में जिस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होगी तो जिस फूड में वो न्यूट्रिएंट ज़्यादा होंगे इसकी क्रेविंग होगी। जैसे अगर सोडियम की डेफिशिएंसी है तो सॉल्टी फूड खाने का दिल करता है। हमारी बॉडी में सोडियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन रखना। इसलिए अगर सॉल्टी फूड खाने का बहुत दिल चाह रहा है, इसकी बहुत क्रेविंग हो रही है, तो इसका मतलब है आपकी बॉडी को सोडियम की और नीड है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि अगर सॉल्टी फूड की क्रेविंग है तो आपकी बॉडी में सोडियम की डेफिशिएंसी है। एक्स्ट्रा सोडियम इंटेक आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है। फिर भी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट हैं जो ये बताते हैं कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी थ्योरी रॉन्ग है। नेक्स्ट कॉज इसका हो सकता है लैक ऑफ स्लीप डेप्रिवेशन। स्लीप डेप्रिवेशन से भी फूड क्रेविंग बढ़ती है, क्योंकि जब हम कम नींद लेते हैं तो हमारा ब्रेन ज़्यादा एनर्जी की डिमांड करता है और उस वक्त कॉर्टिजोल का लेवल इंक्रीज होता है। और जब कॉर्टिजोल हार्मोन का लेवल इंक्रीज होता है तो फैटी और शुगरी फूड की क्रेविंग बढ़ती है। नेक्स्ट कॉज हो सकता है स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस में भी कॉर्टिजोल का लेवल इंक्रीज होता है जिससे फिर फूड की क्रेविंग होती है। उस वक्त ब्रेन को ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है, क्योंकि स्ट्रेस में ब्रेन हाइपर एक्टिव होता है। तो स्ट्रेस सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न है जिसकी वजह से फूड क्रेविंग होती है। आपको फैटी और शुगरी फूड की क्रेविंग होती है। नेक्स्ट कॉज हो सकता है लैक ऑफ मूवमेंट। आपके लिए बात बहुत सरप्राइजिंग होगी कि वो लोग जिनमें मूवमेंट नहीं होती, जब वो बोर हो जाते हैं या तो अपनी फ्रस्ट्रेशन को ख़त्म करने के लिए कुछ खाते हैं ताकि मूड चेंज हो, उन्हें डिस्ट्रैक्शन मिले इस रूटीन से, इस काम से। जैसे वो लोग जो होम बेस्ड जॉब करते हैं या कोई भी ऐसा काम जिसमें मूवमेंट ना हो तो उनमें फूड क्रेविंग देखी गई है। क्रेविंग एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी की वजह से भी होती है। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है और आप कम खाते हैं तो आप कैलोरी डेफिसिट होंगे, मतलब कि आपको कैलोरीज की बहुत कमी होगी। फिर आपका दिल चाहेगा कि आप डिनर या लंच के बाद भी कुछ ना कुछ खाएं, बिंज करने को दिल चाहता है। क्रेविंग डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो सकती है। बाज़ औक़ात आप डिहाइड्रेटेड होते हैं और आप इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं कि आप हंग्री हैं। डिहाइड्रेशन की वजह से जो क्रेविंग होती है वो पानी पीने के बाद ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट डोपामिन का भी रोल है। हमारे ब्रेन का वो रीजन जो मेमोरी और प्लेजर को कंट्रोल करता है, वो रीजन फूड क्रेविंग में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम कोई ऐसा फूड खाते हैं जिसके खाने से हमें खुशी महसूस होती है, जैसे आइसक्रीम, चॉकलेट, तो उस वक्त डोपामिन रिलीज होता है। कोई भी ऐसा फूड, ज़रूरी नहीं है आइसक्रीम, चॉकलेट, कोई भी ऐसा फूड जिसको खाने से आपको खुशी महसूस होती है, इस वक्त डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है और ये हमारी मेमोरी में ये फीलिंग रहती है कि इस फूड को खाने से हमें खुशी महसूस हुई थी। और ये समझें कि एक तरह का ये एडिक्शन होता है कि हम वो तो खुशी दोबारा महसूस करना चाहते हैं। इस वजह से भी फूड क्रेविंग होती है, ये भी एक कॉज है। फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से क्रेविंग होती है। हार्मोनल फ्लक्चुएशन के दौरान फूड क्रेविंग बढ़ती है, जैसे पीरियड्स के दौरान और प्रेगनेंसी में फूड क्रेविंग होती है। इसके अलावा लेप्टिन और ग्रेलिन, ये दो एपेटाइट और फुलनेस को कंट्रोल करने वाले हार्मोन हैं। लेप्टिन ब्रेन को उस वक्त मैसेज सेंड करता है जब आप फुल हो जाते हैं ताकि मजीद आप ना खाएं, और ग्रेलिन ब्रेन को मैसेज उस वक्त सेंड करता है जब आप हंग्री होते हैं। ग्रेलिन इंक्रीज हो और लेप्टिन डिक्रीज हो तो फूड क्रेविंग बढ़ती है। नेक्स्ट रीज़न हो सकता है डिप्रेशन, क्योंकि जब आप डिप्रेशन में होते हैं तो सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका लेवल डिक्रीज होता है, और जब इसका लेवल डिक्रीज होता है तो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट की क्रेविंग बढ़ती है। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट सेरोटोनिन को इंक्रीज करती है, जबकि हाई प्रोटीन और हाई फैट डाइट सेरोटोनिन को डिक्रीज करती है। तो जब आप डिप्रेस होते हैं तो शुगर की क्रेविंग बढ़ती है, जैसे कैंडीज, पोटैटो चिप्स और कुकीज़ का बहुत दिल करता है। क्रेविंग लो ब्लड शुगर लेवल की वजह से भी होती है। जब हमारा ब्लड शुगर लेवल लो होता है उस वक्त भी क्विक एनर्जी की नीड होती है, तो शुगरी फूड की क्रेविंग होती है।
क्योंकि सबसे पहला न्यूट्रिएंट जो बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी में जाकर ब्रेक डाउन होता है, वो कार्बोहाइड्रेट है, मतलब शुगर। शुगर सिर्फ मीठी चीज़ों में नहीं है, शुगर जनरल टर्म है कार्बोहाइड्रेट के लिए। शुगर राइस में भी है, ब्रेड में भी है, पोटैटो में भी है, फ्रूट्स में भी है और भी बहुत सारे फूड्स में है। इसके अलावा जब शुगर लेवल लो होता है तो शुगरी के साथ साथ फैटी फूड की भी क्रेविंग बढ़ती है। नेक्स्ट रीज़न हो सकता है आपकी हैबिट्स, इसकी वजह से भी क्रेविंग होती है। सपोज करें अगर आप कोई मूवी देखते हैं और इसके साथ आप पॉपकॉर्न लेते हैं तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी। आप जब मूवी देखेंगे आपको पॉपकॉर्न की क्रेविंग होगी। दूसरी एग्जाम्पल आप ले लें, अगर आप किसी रास्ते से गुजरते हैं और वहाँ पर आपको कोई रेस्टोरेंट है, वहाँ का बर्गर आपको बहुत पसंद है, तो आप जब वहाँ से गुजरेंगे आपका दिल चाहेगा बर्गर लें। तो ये आपकी हैबिट्स भी होती हैं जिसकी वजह से क्रेविंग होती है। ईटिंग डिसऑर्डर्स भी हैं, ये भी एक रियलिटी है कि जिन लोगों में ईटिंग डिसऑर्डर है वो भी हर वक्त कुछ ना कुछ खाने के लिए अनहेल्दी स्नैक लेते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर में या तो बहुत ज़्यादा खाते हैं या बहुत कम खाते हैं। तो ये कुछ कॉजेज थे। फूड क्रेविंग होना अब नॉर्मल नहीं है, लेकिन आपको इसको कंट्रोल में रखना होगा। आप अपनी पसंदीदा चीज़ें खा सकते हैं, मगर इसके साथ साथ हेल्दी लाइफ स्टाइल को भी मेंटेन रखें, मॉडरेशन में रहकर खाएं और फिजिकली एक्टिव रहें। अगर आप हर वक्त अनहेल्दी स्नैक लेंगे तो बहुत जल्द ओवरवेट हो जाएंगे, जिससे फिर क्रॉनिक डिजीजेज जैसे डायबिटीज़ है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीजेस के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो क्रेविंग को स्टॉप करने के लिए कुछ सोल्यूशंस हैं। सबसे पहले आप बैलेंस डाइट लें। आपकी डाइट में हर फूड ग्रुप होना चाहिए, कार्ब भी, प्रोटीन्स भी, फैट्स भी, मिनरल्स भी और विटामिन्स भी। तो बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी है। नेक्स्ट, स्ट्रेस को खुद से दूर रखें, स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें। डेली पानी ज़्यादा पिएं, 1.5 से 2 लीटर पानी पिएं। फिजिकली एक्टिव रखें खुद को, इससे ना सिर्फ आपकी क्रेविंग कम होगी बल्कि फिजिकल एक्टिविटी और बैलेंस डाइट आपको बहुत सारी डिजीजेस से बचाती है। अपनी नींद पूरी करें, कम से कम 6 घंटे की नींद ज़रूर लें। 6 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। 6 घंटे से कम की नींद आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। 6 घंटे की नींद लेंगे तो इससे स्लीप रिलेटेड क्रेविंग को आप कम कर सकते हैं। और नेक्स्ट, च्युइंगम का इस्तेमाल आपके मुंह को बिजी रखता है, जिससे फिर सॉल्ट और स्वीट की क्रेविंग कम होती है। हंगर को अवॉइड करें, क्योंकि स्किप करते हैं तो आप कैलोरी डेंस फूड लेते हैं और खाने के बाद भी फिर मजीद कुछ चिप्स, निम्को, कुकीज़ खाने का दिल करता है। तो ये थे कुछ सोल्यूशन जिससे आप क्रेविंग को स्टॉप कर सकते हैं और इसको आप रिप्लेस भी कर सकते हैं हेल्दी ऑप्शन से। किस तरह से? मोस्ट कॉमन जो स्नैक्स हैं जिनकी क्रेविंग होती है वो पोटैटो चिप्स हैं, चॉकलेट, पेस्ट्रीज और सोडा ड्रिंक है। तो आप इन फूड को रिप्लेस करने की कोशिश करें। जैसे चिप्स की क्रेविंग हो तो सॉल्टेड नट ले सकते हैं आप। सॉल्ट भी एक अनहेल्दी ऑप्शन है, तो इसमें भी आप जब फूड लें, कोई सॉल्टेड नट्स लें, तो आप ये देखें कि फूड लेबल पढ़ें उसका, सॉल्ट की परसेंट डेली वैल्यू 5% या इससे कम हो। इस पर भी डिटेल वीडियो मौजूद है कि फूड लेबल किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट, चॉकलेट की क्रेविंग हो तो डार्क चॉकलेट्स लें, ये हेल्दी ऑप्शन है। पेस्ट्रीज की क्रेविंग हो तो फ्रूट्स लें, आप ड्राइड एप्रिकॉट ले सकते हैं, किशमिश भी ले सकते हैं, ये हेल्दी ऑप्शन है। लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं तो ज़्यादा फ्रूट्स को अवॉइड करें। आप डेली कोई एक फ्रूट ले सकते हैं, वो भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो अगर आप डायबिटिक हैं तो ड्राइड एप्रिकॉट, किशमिश, इनका इस्तेमाल आपके लिए नहीं है। सोडा ड्रिंक की क्रेविंग हो तो ऑरेंज जूस ले लें, लेमन जूस ले लें। लेकिन जो डायबिटिक वो लेमन जूस ले सकते हैं, फ्रूट जूसेस नहीं ले सकते। और लास्ट इन्फॉर्मेशन, रिसर्च से ये पता चला है कि मेल्स में सेवरी फूड की क्रेविंग कॉमन है और फीमेल्स में स्वीट फूड की और फैटी फूड्स की। तो अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है वीडियो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी।